पत्नी राधा आज गुस्से के अंदर अपने पति देव राधे श्याम पर लाल पीली होती जा रही थी। राधे श्याम अपने घर पर आराम से रह रहा था। वह सरकारी नौकरी कर रहा था, अच्छी तनख्वाह थी, अच्छा परिवार का गुजर बसर हो रहा था। सब तरह से परिवार में शांति का माहौल चल रहा था। पर अचानक उसके शरीर पर बीमारी ने हमला कर दिया। आक्रमण भी इतना ज़्यादा तेज होता है, एक बीमारी के साथ में बहुत सारी बीमारियां हैं उसके शरीर में उत्पन्न होने प्रारंभ हो जाती है। परिणाम यह सामने आता है, खाना पीना, बोलना चालना, उठना बैठना है, यह भी धीरे धीरे उसका हराम होना प्रारंभ हो जाता है। जब वह काम करने के लायक नहीं रहता है तब उसको नौकरी से भी बर्खास्त कर दिया जाता है। जब नौकरी से बर्खास्त हो जाता है तब वह अपने घर पर आकर बैठ जाता है। मन में सोचता है, अब मेरे को क्या करना चाहिए। तत्काल मन में विचार आता है, क्या क्या करना चाहिए। अब मेरे को अपना जीवन है वह जीवन अपने प्रभु भक्ति के लिए समर्पित कर देना चाहिए। तत्काल वह अपने इष्ट की एक मूर्ति है वह बाजार से खरीद कर ले आता है। उसके सामने घंटों घंटों तक बैठकर पूजा आराधना साधना उपासना है ये करना प्रारंभ कर देता है। पर इससे घर की जो माली हालत है वह और ज़्यादा जर बनना प्रारंभ हो जाती है। घर के अंदर वह उसकी धर्मपत्नी के अलावा केवल एकमात्र एक कन्या थी, दृष्टि, जिसके ऊपर ही उसका विश्वास टिका हुआ था। दृष्टि है वह भी अपने आप के अंदर पुरुषार्थ संपन्न कन्या थी। उसने देखा मेरे घर की जो माली हालत है वह बहुत ज़्यादा कमज़ोर बनती जा रही है। पिताजी बीमार होने के कारण उनको नौकरी से भी हटा दिया गया है। अब वो घर पर आकर केवल अपने इष्ट की आराधना के अंदर लग गए हैं। इससे घर का जो खर्चा है वह चलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल बनता जा रहा है। क्यों नहीं मैं ऐसा कार्य संपादित करूं, अपने पैरों पर खड़ी होकर अपने घर का संचालन करने के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती हूँ। दृष्टि की दृष्टि है वह विशाल से विशालतम बनना प्रारंभ कर देती है। धीरे धीरे उसका ध्यान योगा के ऊपर केंद्रित होना प्रारंभ हो जाता है। वह 3 महीनों तक योगा क्लास अटेंड करने के पश्चात उसमें पारंगत व कुशल बन जाती है। उसके हाथ के अंदर एक अच्छी कला आ जाती है जिसके कारण उसको एक जगह पर बहुत अच्छी प्रशिक्षक के रूप के अंदर नौकरी मिल जाती है। 5,000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से वह नौकरी करना प्रारंभ कर देती है। साथ के अंदर अपने घर पर छोटे छोटे बच्चों को भी निःशुल्क रूप से योगा की ट्रेनिंग है वह भी देना प्रारंभ कर देती है, जिसके कारण उसके घर की इज्जत है वह अपने आप ही चारों तरफ फैलनी बढ़नी प्रारंभ हो जाती है। जब दृष्टि युवा अवस्था में अपने चरणों को रखती है उस समय माँ के मन के अंदर एक चिंता सताना प्रारंभ कर देती है। कन्या अब बड़ी हो गई है, इसके हमारे को पीले हाथ है कर देने चाहिए, पर करे कौन। ये तो दिन भर अपने भगवान की भक्ति के अंदर लगे रहती है। आज उसको इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है वह अपने आप को रोक नहीं पाती है। पति देव पर बरस पड़ती है। आप अपनी दृष्टि पर कभी ध्यान देते हो या नहीं देते हो। वह कितनी बड़ी हो गई है, क्या उसको शादी की फिक्र और चिंता आपके मन में है ही नहीं क्या। पत्नी जब तेज तरार स्वरों के अंदर अपना भाषण देना
प्रारंभ कर देती है तो वह बड़ी शांति के साथ उसकी बात को सुनता है और कहता है, हे महाभाग, तू इतनी ज़्यादा उत्तेजित क्यों हो रही है? जो भगवान को करना है वह निश्चित रूप से करेगा, हमारे करने से कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए हमारे को ज़्यादा चिंता फिक्र है यह नहीं करनी चाहिए। ऊपर वाला है वह सबका ध्यान रखने वाला है। यह उपदेश सुनकर वह और ज़्यादा उत्तेजित हो जाती है। क्या ऊपर वाला यहाँ बैठा बैठा तेरा पेट भर देगा? मेरे को अपनी बेटी की चिंता है, वह सता रही है। और कल ही मेरी मौसी का फ़ोन आया था और वो कह रही थी हमारे रिश्ते के अंदर एक अच्छा लड़का है और जिसके बहुत अच्छी कमाई है। वह लड़का यदि तुम्हारे जच जाए तो आ जाओ, देख लो और अपनी दृष्टि का रिश्ता है वह पक्का कर दो। अब तुम सोच लो क्या करना है। परसों जाने के लिए मैंने फाइनल कर दिया है। जो भी रुपये लगेगा उसके लिए तुम्हारे को सोचना है। या तो पुरानी ऐप भी है उसको तोड़वाना पड़ेगा, या कोई तुम्हारे मित्र दोस्त हो उससे मांग कर लाओ तो ले आओ। पत्नी की बातें सुनकर वह और ज़्यादा आश्चर्यचकित रह जाता है और कहता है, क्यों चिंता कर रहा है? ऊपर वाला सब कुछ अपने आप को दे देगा। इतना कहकर वह बाजार की तरफ अपने चरणों को गतिशील बनाना प्रारंभ कर देता है। जब वह बाजार के अंदर जा रहा था, अचानक उसका ध्यान है अपने मित्र की तरफ गतिशील बनना प्रारंभ हो जाता है। मित्र की दुकान पर पहुंचता है, मित्र को प्रणाम करता है और कहता है, मित्र, मैं बहुत बड़ी समस्या में फंस गया हूँ। परसों मेरे को अपनी लड़की के रिश्ते के लिए जाना है, पैसे की सख्त ज़रूरत है। तू मेरे को कुछ रुपये दे दे और मैं समय आने पर तेरे को वापस चुकता कर दूंगा। यह बात सुनकर मित्र सोहन उसके ऊपर लाल पीला हो जाता है और कहता है, पैसा ऐसा मांग रहा है जैसे मानो कोई देकर गया हो। मेरा सेठ है वह अभी विदेश गया हुआ है, वह भी 2 दिन पहले आया है। मैं उससे बात करूंगा, मिलेगा तो तेरे को ज़रूर दे दूंगा। इतना कहकर वह अपना मुंह मोड़ लेता है। तत्काल वह अपने मित्र के पास से उठकर बाहर जाने के लिए तैयार होता है। अचानक उसके इष्ट की एक मूर्ति जो वहाँ पर रखी हुई थी उस पर नज़र केंद्रित होती है। पूछता है, यह मूर्ति कहाँ से लाया? उन्होंने कहा, यह मूर्ति विदेश से मेरा मित्र है वह लेकर आया है। 2 मूर्तियाँ लाया है, दोनों एक जैसी है। उसने सोचा यह मूर्ति मेरे को मिल जाए तो मेरी साधना और ज़्यादा सफलता के आगे बढ़ने प्रारंभ हो सकती है। वह अपने घर की तरफ खाली हाथ रवाना होता है। अचानक घर के बाहर भीड़ को देखकर वह आश्चर्यचकित रह जाता है। मेरे घर के बाहर इतनी भीड़ कैसे लगी? बहुत बड़ी गाड़ी है वह वहाँ पर खड़ी थी। उसको देखकर तो और ज़्यादा आश्चर्य हुआ। वह घर पर पहुँचता है। उसी समय उसकी धर्मपत्नी घर से बाहर आकर और उसको कहती है, देख क्या रहे हो, भीतर जाओ, तुम्हारा इंतज़ार हो रहा है। वह भीतर जाता है और वहाँ पर एक वयोवृद्ध व्यक्ति खड़ा होता है, नमस्कार करता है और कहता है, पधारो, मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं आप विशेष काम के लिए आपके पास में आया हूँ। मेरे को विश्वास है आप मनाही नहीं करोगे। यह सुनकर वह दंग रह गया। कहा, आप कौन है? मैंने तो आपको पहचाने पहली बार देखा है। उसने कहा, बिल्कुल सही बात है, आपने मेरे को पहली बार देखा है, पर मैं आपसे कुछ मांगने के लिए आया हूँ। 2 दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मैं नीचे गिर गया था। उस समय एक लड़की मोटरसाइकिल पर उधर से जा रही थी, उसने अपनी मोटरसाइकिल रोकी, मेरे पास में आई, मेरे को उठाने का प्रयास किया। जब नहीं उठा तो वह दुकान के पास जाकर किसी व्यक्ति को लेकर आई, मेरे को उठाया, हॉस्पिटल ले गई और मेरे को दवाई दिलाई, एक पैसा भी नहीं लिया। सेवा भावना देखकर मैं खुश हो गया और आज मैं मांगने के लिए आया हूँ। तुम्हारी लड़की अनजान व्यक्ति की इतनी सेवा कर सकती है तो वह मेरे जीवन के अंदर और ज़्यादा सेवा का आदर्श उपस्थित कर सकती है। मेरा इकलौता पुत्र है, उसके लिए मैं तुम्हारी दृष्टि का हाथ मांगने के लिए आया हूँ। इतना कहकर उसके पास में
एक डब्बी उपहार की थी, वह उसको भेंट कर देता है। डब्बी को जब वह खोलता है वह आश्चर्यचकित रह जाता है। अपने मित्र के दुकान पर अपने इष्ट प्रभु की जो मूर्ति देखी थी वही मूर्ति उसमें थी। वह व्यक्ति उसी समय उस मूर्ति को खरीद कर लाया था। तत्काल उसके हाथ जुड़ जाते हैं, हे भगवान, इस दुनिया के अंदर देने वाला तू ही है। इष्ट के ऊपर जो श्रद्धा रखता है उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। दृष्टि ने नई दृष्टि प्रदान कर दी। आचार्य भूपेंद्र।